ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। संतान प्राप्ति हेतु होली की रात ऐसी कौन सी साधना करें या विशेष कोई प्रयोग करें जिससे संतान प्राप्ति के द्वार खुलने की संभावनाएं रहती है। आज के इस श्रृंखला के होली की रात की श्रृंखला के आज के विषय में सिर्फ मैं यही आपको कुछ ना कुछ मतलब शास्त्र जो है वो एडवाइस दूंगा संतान के विषय में। अगर विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला होली की रात के लिए विशेष रूप से जो लिखा हुआ है वो है गोपाल सहस्त्र का पाठ या गोपाल संतान के लिए जो विधान है वह, इसमें गोपाल संतान मंत्र भी है और गोपाल सहस्त्र पाठ भी है, सहस्त्र नाम भी है। दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपको प्रयोग ही करना है मंत्र का तो गोपाल संतान मंत्र का यथाशक्ति, क्योंकि मैंने सभी श्रृंखला के सभी वीडियो में कहा है कि 6 मार्च 7 से 12 या 11 से 1 समय का महत्व है, संख्या का नहीं है ऐसी रात्रियों में। और फिर से कहता हूं देश काल अनुसार 6 मार्च को ही व्रत की पूर्णिमा है अर्थात होली का दहन है वो रात्रि है, कुछ कुछ जगहों पर 7 तारीख को है। तो देश काल के अनुसार अधिकतर 6 मार्च को ही है। तो 7 से 12 या 11 से 1 कंटिन्यूस भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु के सामने गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करें। संभव है अगर तो धूप बत्ती अच्छी वाली प्रज्वलित कीजिए और उसके पश्चात पति और पत्नी दोनों अगर बैठकर ये करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है। गोपाल सहस्त्र का पाठ करें। अगर स्वयं को नहीं आता है कोई बात नहीं, श्रवण भी कर सकते हो शांत चित्त से, या फिर आप चाहो तो अपने लिए अनुष्ठान करवा सकते हो केवल उस समय का, होली की रात में गोपाल संतान प्राप्ति हेतु या गोपाल सहस्त्र नाम संतान प्राप्ति हेतु या गोपाल संतान मंत्र का। यह है पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग है कि पुत्रार्थी लभते पुत्रान। यहाँ पर मैं अगेन कहूंगा कोई यहाँ पर वो भावना नहीं है पुत्र पुत्री वाली, क्योंकि जैसे मेरे पास बहुत कुंडली आती है तो जिनको ऑलरेडी पुत्री है तो वो कहेंगे कि हमें पुत्र भी चाहिए, या जिनको संतान ही नहीं हो रहे तो कभी कभी कुछ कहते हैं कि हमें पुत्री भी मिले या पुत्र भी मिले। तो उस हिसाब से संतान के लिए भी अनुष्ठान कर सकते हो संतान प्राप्ति हेतु। और दूसरा जिनको ऑलरेडी भगवती लक्ष्मी माँ दुर्गा की कृपा से कन्या है, पुत्री है, अगर उनको पुत्र प्राप्ति करनी है तो संकट नाशन गणपति स्तोत्र जिसमें लिखा हुआ है कि पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम, अर्थात जिन्हें पुत्र की कामना है उन्हें भगवान श्री गणेश का यह सर्वोत्तम श्री संकट नाशन स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ करने चाहिए 6 मार्च रात्रि काल में 7 से 12 या 11 से 1, बस जितने भी हो सके आप उतने यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। यह है संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठ साधना। इसके अलावा अगर आप चाहो तो भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक कर सकते हो पानी या दूध से, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें बात क्या है, जो शिवलिंगी नामक बीज है, शिवलिंगी नामक बीज है जिसे लोग पुत्र जीवक बीज कहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग सब ने शायद अलग ले लिया है कि पुत्र जीवक मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुत्र प्राप्त हो, संतान प्राप्त होगी। तो उस शिवलिंगी नामक बीज से आप पानी में थोड़े बीज डाल दीजिए या फिर दूध में डाल दीजिए और उससे आप भगवान शिव जी के ऊपर या तो अष्टाध्यायी रुद्री के माध्यम से या तो ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय जो अर्जुन कृत अभी हमने एक अभिषेक वाला महाशिवरात्रि में वीडियो अपलोड किया था उसके 11 पाठ से अभिषेक कीजिए। और ये जब भी ये तीनों जो साधनाएं मैंने आपको बताई या विशेष एक विधान बताए तो आपको एक ही केवल कामना रखनी है कि हमें संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि बहुत लोगों को ये होता है पुत्र चाहिए पुत्री चाहिए, लेकिन जिनको नहीं हो रही है संतान आप उससे पूछिए। जो भी भगवान के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो उसे अच्छे से स्वीकार कीजिए, क्योंकि मुख्य संकल्प यही है कि आपको संतान की प्राप्ति हो। तो संतान प्राप्ति का संकल्प लेकर आप इन तीनों में से कोई भी एक साधना करें। तीनों करने की कोशिश मत कीजिए, कोई भी एक साधना अच्छे से कीजिए। या फिर मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपके इष्ट देवता जिनके ऊपर आपको एक पूर्ण श्रद्धा है उनका नाम लेकर उनसे प्रार्थना करो और उनके मंत्र जाप करो या मूल स्तोत्र पाठ करो, जो भी आपके इष्ट देवता हो, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि संतान प्राप्ति हेतु हम ये कर रहे हैं, अवश्य ही हमें संतान प्राप्ति के द्वार खुलवाइएगा। और ये चीजें तो है संतान प्राप्ति की साधनाएं है, उपाय है, टोटके, वो तो आप करें।
लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि वैज्ञानिक तरीके से भी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि चलो मेडिकल जो रिपोर्ट्स है वो सही है या नहीं है, वो भी एक जांच का विषय है, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी रखिए। लेकिन मैंने कहा है बहुत ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं कि दोनों में सही है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है और फिर भी संतान नहीं हो रही है, मतलब डॉक्टर भी कुछ चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं होती है संतान। तब अवश्य ही अध्यात्म का, ज्योतिष का सहारा लेना ही चाहिए। दवा और दुआ दोनों को एकत्रित कीजिए, अवश्य काम करता है और ये भी हमारे पास प्रमाण है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप संतान प्राप्ति हेतु होली की रात में इन तीनों में से कोई जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, कोई एक पति पत्नी साथ में करें तो बहुत अच्छा है, या फिर दोनों में से कोई एक भी करेगा तो भी चलेगा। ये था एक विशेष होली की रात का एक प्रयोग या टोटका। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।